नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी तरह की वीडियोस हम रोजाना लाते रहते हैं। संभोग के आनंद की शुरुआत चमड़ी के स्पर्श से शुरू होती है। मनोविज्ञान के द्वारा संभोग के दौरान ज्यादातर मर्द स्त्रियों के स्तन और पीछे का हिस्सा देखना बहुत पसंद करते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा एक स्त्री संभोग करने से तब तक मना नहीं करती है जब तक कि उसकी योनि की ज्वाला शांत नहीं हो जाती है। मनोविज्ञान के द्वारा आप किसी को हर्ट करो और वह खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वह खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। किसी स्त्री के खुले स्तनों को देखने से स्त्री आपकी तरफ आकर्षित होती है। मनोविज्ञान के द्वारा पुरुष कर गुप्त अंग का बड़ा होना या छोटा होना मायने नहीं रखता है, बल्कि इसमें कसावट होने से स्त्री को ज्यादा आनंद मिलता है। मनोविज्ञान के द्वारा कुछ स्त्रियां संभोग के दौरान केला डलवाने से पहले अपने छेद को सहलाती है। साइकोलॉजी के द्वारा लड़की अगर छोटी उम्र में संभोग करती है तो उसका कुंवारापन क्षीण हो जाता है। मनोविज्ञान के द्वारा जिस पत्नी को अपने पति का डर नहीं होता है वो कभी भी किसी गैर मर्द से गलत संबंध बना सकती है। मनोविज्ञान कहता है कि संभोग के समय हर एक स्त्री की यही इच्छा होती है कि मर्द उसकी योनि को पूरी तरह संतुष्ट कर दे। मनोविज्ञान के द्वारा स्त्रियों की योनि की गहराई अलग अलग होने के कारण मर्द को संभोग का आनंद भी अलग अलग तरह का मिलता है। मनोविज्ञान के द्वारा अगर आप एक बार हार मान लेते हैं तो आपको हारने की आदत पड़ जाएगी, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मनोविज्ञान के द्वारा किसी स्त्री के गुप्तांग को जोर जोर से दबाने से स्त्री की श्वसन क्रिया तेज हो जाती है। मनोविज्ञान के द्वारा जिन स्त्रियों को शारीरिक रूप से संभोग का आनंद नहीं मिलता है उन स्त्रियों के गलत संबंध होने की संभावना सबसे अधिक होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिस स्त्री की योनि छोटी होती है उसको संभोग करने पर दर्द भी ज्यादा होता है। मनोविज्ञान के द्वारा यौन क्रियाओं से पति और पत्नी के रिश्तों की मजबूती में सुधार किया जा सकता है। मनोविज्ञान के द्वारा किसी औरत के साथ यौन संबंध बनाना किसी मर्द के लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता है। मनोविज्ञान के द्वारा किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिनों के लिए खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। मनोविज्ञान कहती है कि यदि संभोग के समय कोई औरत आह की आवाज निकालने लगे तो समझ जाना कि वो औरत पहली बार संभोग कर रही है और संभोग के दर्द का उसे एहसास हो रहा है। मनोविज्ञान के द्वारा नरम दिल के लोग जल्दी से पढ़ते हैं और जल्दी रूठ भी जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है संभोग करने से पहले अगर रोमांटिक बातें की जाए तो संभोग का मजा दुगना हो जाता है। माना मोहब्बत जरूरी है लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। वह लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा स्त्रियां अगर अंधेरे में संभोग करती हैं तो पूरा खुलकर संभोग करती है। अकेले रहना बहुत सही है बजाय उन लोगों के साथ रहने की जो आपकी कद्र नहीं करते। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आपकी खामोशी को नहीं समझ सकता तो समझो वो व्यक्ति आपकी बातों को भी नहीं समझ सकता। साइकोलॉजी कहती है कि किसी से हद से ज्यादा उम्मीद लगाओगे तो एक दिन उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओगे। मनोविज्ञान के द्वारा लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उनकी पसंद और नापसंद जानते हो और उन्हें बहुत प्यार करते हो। रिसर्च के दौरान यह पाया गया है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में काफी अधिक बुरे सपने आते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा संभोग करने से तनाव कम होने के साथ साथ ही सिर दर्द गायब हो जाता है। यदि कोई स्त्री कभी किसी गैर मर्द के साथ संभोग कर लेती है तो फिर उसकी इच्छा और ज्यादा बढ़ जाती और उसके संबंध बहुत सारे पुरुषों के साथ बनने लगते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा 20% मर्द ओरल संभोग लेते हैं जबकि 8% स्त्रियां इसे केवल फॉर प्ले का हिस्सा मानती हैं।
संभोग क्रिया की समाप्ति वीर्य पतन पर होती है। मनोविज्ञान कहती है जो स्त्रियां खड़े होकर लिंग घुसा लेती है वैसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा संभोग नुमा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि स्त्रियों को संभोग से ज्यादा मजा फोरप्ले में आता है, यानी कि अलग अलग अंगों को सहलाना, अलग अलग अंगों पर चुंबन करना इत्यादि। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।